नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर मई 2025। तो पिछले मई मंथ के जो भी उत्तराखंड के करंट अफेयर है, तो यहाँ पर सभी करंट अफेयर मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हिंदी के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर 100 प्लस पेपर आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जियोग्राफी की ई बुक मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक मिल जाएगी। तो ये सभी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और आप हमारे इस ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी एडिशन बुक भी है और कुछ बुक यहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी ई बुक यहाँ से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जिसकी आपको नीड है वो नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को द लिटरेचर लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदीशाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु इन्हें प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम योग कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, तो ये किया गया है संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन सही जवाब। तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य है हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र बनाना। इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सहयोग करेगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा, और तकनीकी सहयोग आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एआई आधारित परियोजनाएं जैसे एलएलएम और एलएलएम के तहत लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत संस्कृत ग्रंथों का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेफको 2025 एसईएफसीओ 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो सेफको 2025 है, तो इसका आयोजन किया CSIR IIP देहरादून द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, CSIR IIP फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून 23 से 25 अप्रैल 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेफको 2025 की मेजबानी की। सेफको की फुल फॉर्म है शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों और अवसर। सेफको 2025 की मेजबानी की CSIR IIP के द्वारा। CSIR IIP ने 2017 में सेफको सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया था। तो पहला संस्करण आयोजित हुआ 2017 में। उद्देश्य क्या है इसका? ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र में चुनौतियों व अवसरों पर विचार विमर्श कर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के विकास में योगदान देना। और ये सबको सेफको का 7वां संस्करण था। सेफको 2025 का विषय क्या रखा गया था? तो सस्ती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को उत्प्रेरित करना, कैटलाइजिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल। तो ये इस बार की सेफको 2025 की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया गया? स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। तो सेव हिमालय मूवमेंट
जो सेव हिमालय मूवमेंट है और पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई 2025 को देहरादून टाउन हॉल में सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। और इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी मरणोपरांत और दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। तो दो लोगों को हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। घनश्याम रतूड़ी सैलानी की जो भूमिका है चिपको आंदोलन में है, सर्वोदय, भूदान, नशाबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और दीक्षा बिष्ट ये जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, एक सामाजिक कार्यकर्ता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय पंडित भैरवदत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है रमेश पहाड़ी को। तो रमेश पहाड़ी को तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। तो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 है। तो इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को चुना गया। और इस रमेश पहाड़ी अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो तीसरा पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार है ये दिया गया रमेश पहाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्री ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया? तो सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, सी ऑप्शन सही जवाब। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। और हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई? तो जो नई योजना है इसका नाम है मुख्य सेवक संवाद योजना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, मुख्य सेवक संवाद योजना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद योजना की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करना, योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना और लाभार्थियों के अनुभव और सुझाव जानना। तो इस योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम है मुख्य सेवक संवाद। क्वेश्चन नंबर 8, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड फीचर फिल्म कौन सी है? तो कौन सी उत्तराखंड की फीचर फिल्म है ये? नाम है इसका कारा एक प्रथा। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंडी फीचर फिल्म जिसका नाम है कारा एक प्रथा, इसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिला। ये जो सम्मान है फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर ये केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू की तैनाती की गई? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती किन जिलों में की गई है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। तो उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार में 2 यूनिट, ऊधम सिंह नगर में 2 यूनिट और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। और ये पहल सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को
निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इस यूनिट्स का जो संचालन है स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, जिससे सेवा का जो लाभ है अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। जो ये योजना है ये स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तिरजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो तिरजुगी नारायण मंदिर है तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यहाँ पर ये ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। तो तिरजुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये मंदिर धार्मिक रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यही भगवान विष्णु की उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर परिसर में स्थित जो पवित्र अग्निकुंड है आज भी निरंतर जल रहा है और इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान को अब वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन, ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि देश विदेश के अनेक जोड़े पवित्र वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करने के लिए यहाँ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच मिलेट्स, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, तो मिलेट्स एवं उससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और ये समझौता जो है ये मिलेट्स, श्री अन्न एवं उससे बने पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। श्री अन्न का मतलब होता है पारंपरिक पोषक अनाज जैसे बाजरा, कोदा, सांवा। ये समझौता विशेष रूप से सैनिकों के लिए मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के शोध, प्रशिक्षण एवं उत्पादन पर केंद्रित है और ये पहल भारतीय सेना में श्री अन्न मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड से कुल 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ, जिनमें से पौड़ी गढ़वाल से 3 प्रेरणास्पद शिक्षिकाएं इसमें शामिल है। इसमें है रश्मि उनियाल, सहायक अध्यापक है विज्ञान की कोटद्वार में। कविता अश्वाल ये भी सहायक अध्यापक है, अंग्रेजी की दुगड्डा में है। और शरिका केशवाल ये प्रवक्ता है रसायन विज्ञान की रिखणी खाल से। और यमुना घाटी जो उत्तरकाशी है, यमुना घाटी से 6 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला। तो 6 शिक्षक और कहाँ से? यमुना घाटी उत्तरकाशी से, और 3 शिक्षकों को पौड़ी से ये सम्मान दिया गया। तो कुल मिलाकर 9 शिक्षकों को ये सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका बनी है थिया सिंह। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो थिया सिंह बनी है उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका, जो ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये उत्तराखंड की है और सबसे कम उम्र की बालिका बनी है। उत्तराखंड विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो उत्तराखंड की जो थिया सिंह है, इन्होंने 3 साल की उम्र में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया? तो सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी। तो सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी
इलेक्ट्रॉनिक रुपी वाउचर पेमेंट इंटरफेस प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियां, जिसमें आ गया कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। ई रुपी जो प्रणाली है, ये किसानों को एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से ई वाउचर देकर अनुदान वितरण की पारदर्शी और बिचौलिया मुक्त प्रणाली है। किसानों को खाद, बीज, दवाई के लिए डिजिटल भुगतान की ये सुविधा मिलेगी। और जो चारों नीतियां हैं, ये राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि और रोजगार को मजबूत करेगी। तो 4 नीति क्या हो गई? ई रुपी हो गई और 4 नई कृषि नीतियां, जिसमें कीवी नीति आ गई, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन। तो ये 4 नीतियां हो गई और एक है ई रुपी प्रणाली। तो इसका शुभारंभ किया पुष्कर सिंह धामी ने। दोस्तों ये हो गए मई माह के उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये जो, अगर आप ऐसे ही डिटेल नोट्स चाहते हैं जरधारी क्लासेस के, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।